हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखते ही देखते हम उत्तराखंड टूर के अपने आखिरी पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। हमने कल रात होटल अग्रवाल में स्टे किया था और आज हम लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। होटल अग्रवाल एक काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है जो कि अलकनंदा नदी के ठीक बगल में है। आप पीछे देख ही सकते हैं, इसका शोर सुन सकते हैं, काफ़ी मधुर है, बहुत ही अच्छा। अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश हो रहा है, लेकिन पहाड़ों पे ये चीज़ तो आम है, इतना तो लेकर के चलना पड़ेगा। और ऊपर से ये मानसून का मौसम है तो बारिश तो आएगी। अभी हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हरिद्वार के लिए निकलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम कल चमोली में होटल अग्रवाल में ठहरे थे और ये है अलकनंदा नदी जो हिमालय के सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खराग ग्लेशियर के संगम स्थल से निकलती है। यह बद्रीनाथ के पास से गुजरती है और अभी आगे को जा रही है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं हैं। गढ़वाल क्षेत्र में बहुत सारी नदियां अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। आप जानते ही होंगे कि संगम को प्रयाग भी कहा जाता है, तो अलकनंदा नदी के ऐसे ही 5 संगम बहुत ही पवित्र माने जाते हैं जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। तो ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? पिछले वीडियो में हमने आपको विष्णु प्रयाग दिखाया था जहां धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है, वो है पहला प्रयाग। दूसरा है नंद प्रयाग जहां नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। तीसरा है कर्ण प्रयाग, यहाँ पर पिंडार और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसके आगे फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है और अंततः 5वें प्रयाग देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और उसके आगे से नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगता है। देव प्रयाग को हमने उत्तराखंड टूर के एपिसोड 1 में कवर किया है, जिसे आप आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम होटल में ही हैं और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वैसे होटल से व्यू तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले रुद्रप्रयाग संगम दिखाएंगे, फिर हरिद्वार वापस चले जाएंगे जहां शाम में हम हर की पौड़ी जाएंगे और आपको गंगा आरती दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है अग्रवाल होटल का मेन्यू कार्ड। यहाँ पर ठहरने के साथ साथ खाने की भी व्यवस्था है। हमने नूडल्स और चाय ऑर्डर किया है। अब हम सीधे आपसे रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव की नगरी, महान संगीतज्ञ नारद मुनि की तपोभूमि, 5 प्रयागों में से एक, जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु आकर मिलते हैं। मतलब हम हैं अभी रुद्रप्रयाग में। इन पतली गलियों से होकर संगम स्थल तक जाने का रास्ता है। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। इस गली के दोनों तरफ जो घर दिख रहे हैं वहाँ पर कई जगह आपको ठहरने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर भगवान शिव को रुद्रनाथ भगवान के नाम से पूजा जाता है। ऊपर रुद्रनाथ जी का मंदिर है, तो चलिए ऊपर चलकर दर्शन करते हैं। ये रहा रुद्रनाथ मंदिर। आइए अंदर चलते हैं। हम अभी दर्शन करके वापस आ चुके हैं। यह भगवान श्री स्वामीनारायण जी की तपो मूर्ति है जिसे 2015 में यहाँ स्थापित किया गया था। यहीं पर एक संस्कृत महाविद्यालय भी है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं।
ये रहे नारद जी। रुद्रप्रयाग को नारद जी की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर नारद जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव नारद जी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें रुद्र अवतार में दर्शन दिए। भगवान शिव जी ने नारद जी से जब वरदान मांगने को कहा तो नारद जी ने संगीत ज्ञाता होने का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने पूरा किया। अब हम नीचे संगम स्थल पर चलते हैं। यहाँ काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, तो थोड़ा ध्यान से नीचे उतरे। और ये देखिए संगम स्थल दिख रहा है। दाईं तरफ से मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी में मिल रही है। दोनों नदियों का कलर काफी हद तक सेम ही लग रहा है। फिलहाल बारिश की वजह से दोनों नदियों में अभी जल स्तर बहुत ही ज्यादा है। नीचे ये एक मंदिर बना हुआ है। यह पूर्णागिरी माता का मंदिर है। अब बात करते हैं कि आप रुद्रप्रयाग कैसे पहुंच सकते हैं। रुद्रप्रयाग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जहां से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, जो आप बस या कैब से आ सकते हैं। आप हरिद्वार या देहरादून रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। हरिद्वार से इसकी दूरी लगभग 165 किलोमीटर, वहीं देहरादून से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है। देहरादून एयरपोर्ट से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 155 किलोमीटर है। इसी मंदिर के पीछे एक शिवलिंग है, और जहाँ शिव वहाँ नंदी जी तो रहेंगे ही। ये देखिए, ये बद्रीनाथ से होते हुए अलकनंदा नदी आ रही है। और ये रहा संगम स्थल, जहाँ दूसरी ओर से केदारनाथ से होते हुए मंदाकिनी नदी आ रही है। इसीलिए इस जगह को हम भगवान विष्णु और भगवान शिव की मिलन भूमि भी कह सकते हैं। ये रही मंदाकिनी नदी। सियालसौर में हम मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरे थे, जिसे हमने उत्तराखंड टूर के एपिसोड 2 में कवर किया है। आप उसे आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब पानी का स्तर कम होता है तो आप नीचे संगम बिंदु तक भी जा सकते हैं। वहीं पर एक शिला है जिस पर बैठकर नारद जी ने तपस्या की थी। इस शिला को नारद शिला के नाम से जाना जाता है। अभी तो वह पानी के नीचे ढक गया है। यहाँ पर माँ गंगा की एक प्रतिमा है, जो अपने वाहन मगरमच्छ पर विराजमान है। इधर नारद जी और भगवान रुद्रनाथ जी की प्रतिमा है, साथ में माँ दुर्गा भी है। अब हम आपसे सीधे हरिद्वार में मिलते हैं। हरिद्वार से कुछ पहले हम द क्राफ्ट कैपिटल एम्पोरियम में आए। यहाँ से आप कपड़े, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, कंबल, मूर्तियाँ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से हमने भी एक कंबल खरीदा। शाम का लगभग 5 बज रहा है और हम एक बार फिर हरिद्वार स्टेशन पहुँच चुके हैं। अभी शाम के 5:30 बज गए और हम हरिद्वार स्टेशन पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सामान रख करके हर की पौड़ी जाने वाले हैं। अगर वहाँ पे गंगा आरती चल रही होगी तो उसे देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए हर की पौड़ी चलते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार स्टेशन से महज 3.5-4 किलोमीटर की ही दूरी पर है। हम ये वीडियो 6 जुलाई को शूट कर रहे हैं और अभी हरिद्वार के हर की पौड़ी में कांवड़ मेला लगा हुआ है। देखिए, लोग कांवड़ के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दुकानें फूल, मालाओं, मूर्तियों वगैरह से सजी हुई है। कांवड़ लेकर लोग जा रहे हैं।
हम प्रकाश लोक की मशहूर लस्सी पीने के लिए रुक गए। हमने 2 प्रकार की लस्सी ऑर्डर किया, एक मलाई लस्सी, दूसरा ड्राई फ्रूट लस्सी। दोनों ही काफ़ी स्वादिष्ट थे। और फिर हम आगे बढ़ चुके हैं। कांवड़ मेला होने की वजह से अभी भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। अभी सामने हर की पौड़ी जाने का प्रवेश द्वार दिख रहा है। ये देखिए हर की पौड़ी का प्रवेश द्वार, जिसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग हर की पौड़ी में घाट के पास पहुंच चुके हैं। ये रही गंगा नदी। गंगा नदी के दोनों किनारों पर बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सामने जो क्लॉक टावर दिख रहा है वो बहुत ही पुराना है। इसे 1938 में बनाया गया था। गंगा नदी में ही एक मंदिर बना हुआ है और इसमें गंगा माता की पूजा की जाती है। ये नीले रंग वाला मंदिर लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। घाट पर पंडितों से थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। वो अपने मन से ही पूजा कराना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा दक्षिणा की मांग करने लगते हैं। तो आप दक्षिणा की बात पहले ही कर ले। अभी इधर गंगा आरती की तैयारी चल रही है। सामने एक बड़ा LED स्क्रीन लगा हुआ है जहां यहीं का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और इधर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। माहौल बहुत ही भक्तिमय है और देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धालु दीपक को जलाकर इस तरह से गंगा नदी में जल की धारा के साथ बहा देते हैं। यह आशा और विश्वास का प्रतीक है। इस तरह से लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और लगभग 7 बजे यहाँ गंगा आरती शुरू हो जाएगी। यह एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हर की पौड़ी का मतलब है हरि यानी नारायण यानी भगवान विष्णु के चरण। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें एक समय ऐसा आया जब देवता और दानव आपस में अमृत के लिए लड़ने लगे। उसी समय धन्वंतरी देवता दानवों से बचाकर अमृत ले जाने लगे। उस दौरान पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहां वो बूंदें गिरी थी वही स्थान हर की पौड़ी है। जो श्रद्धालु यहां आते हैं उनकी प्रबल इच्छा यहां पर स्नान करने की रहती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है कि इस नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है। इस घाट को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है और यह हरिद्वार का एक प्रमुख घाट है। यहाँ देखिए पुजारीगण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे लाइट्स भी जलना शुरू हो चुका है। शाम हो रही है और अब गंगा आरती बस शुरू ही होने वाली है। यही वह जगह है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। यही वह जगह है जहाँ पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि इस घाट का निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा अपने भाई भारतहरि की याद में 1ली सदी ईसा पूर्व में किया गया था। भारतहरि यहाँ पर योग साधना के लिए आया करते थे।
और इसी के साथ गंगा आरती शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग भी इस आरती में सम्मिलित हो जाइए। हम बस कुछ ही भाग दिखाएंगे। इस अद्भुत दृश्य को खुद महसूस करने के लिए आप एक बार यहाँ जरूर आइए।
इसी के साथ हम इस वीडियो को और अपने उत्तराखंड टूर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आप लोगों से अगले एपिसोड में दिल्ली से। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।